मैं हूं विजय मोदी और आप सबका वेलकम करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल मोदी केमिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल रहने वाला है। चाहे आप क्लास 11th की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे क्लास 12th पढ़ रहे हो, चाहे आप BSc कर रहे हो, चाहे MSc कर रहे हो, चाहे PhD कर रहे हो, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, सब जगह ये यूज आने वाला है। क्योंकि आज का अपना जो टॉपिक है वो विलियन सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है कि हम सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाते समय उसमें कितना हमें सॉल्यूट यानी विलय मिलाना है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स यानी सांद्रता की इकाइयां। सांद्रताओं को, कंसंट्रेशन को कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 1 में, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में, BSc में, MSc में, यहाँ तक कि नीट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन फिक्स पूछे जाते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप प्रैक्टिकल की भी तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिकल्स में आपको जब सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं तो सॉल्यूशन बनाने के लिए किस सॉल्यूशन को कितनी सांद्रता का बनाना है, उसमें कितने ग्राम, कितने मोल यूनिट है आपको वो सॉल्यूट यानी विलय मिलाना है, तो आपका कितना सांद्रता का सॉल्यूशन बनेगा। इन सब को जानने के लिए आज का आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जुड़े रहिए आज हमारे वीडियो से और सीखे सांद्रताओं को, विलयन को कैसे बनाया जाता है। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट की हमारे इन वीडियोस को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आपका फिर से मैं वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज का अपना जो टॉपिक है वो रहने वाला है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन यानी सांद्रता की विभिन्न इकाइयां। सांद्रता को हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या होती है कंसंट्रेशन, उसके बारे में आज हम पूरे अपने टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सांद्रता होती क्या है। सांद्रता की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन। इसको समझने के लिए जैसे हम मान लो आपके पास क्या है, दो गिलास है जिसमें आपने क्या कर रखा है, 100 ml वाटर भर रखा है। इस गिलास में भी आपने 100 ml वाटर भर रखा है। एक दूसरी गिलास है उसमें भी आपने क्या कर रखा है, 100 ml वाटर भर रखा है। इन दोनों गिलासों में क्या है, बराबर मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में क्या आपने वाटर भर रखा है। अब हम क्या करते हैं, इस पहले वाली जो गिलास है, इस गिलास में हम क्या करते हैं, 50 ग्राम साल्ट मीन्स नमक डाल देते हैं। और ये वाला जो पानी है, वाटर है, इसमें हम क्या करते हैं, 100 ग्राम साल्ट डाल देते हैं। और एक जो मैंने नीचे गिलास शो कर रखी है, इस गिलास में मान लो मैं कोई भी, ये आपके 100 ml वाटर है, लेकिन इसमें मैं क्या करता हूँ, कोई भी टाइप का कोई कंपाउंड इसमें नहीं मिलाता हूँ। तो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन होती है कि जब आपके पास एक फिक्स अमाउंट का कोई कंपाउंड होता है और आप उसमें क्या करते हो, कोई दूसरा कंपाउंड और डाल देते हो, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसमें मिक्स करने वाला जो दूसरा कंपाउंड है उसकी जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वो आपकी उस विलयन की सॉल्यूशन की क्या है, सांद्रता कहलाती है। हमने पहला वाला जो ये गिलास है जो मैंने नीचे शो किया है, इस पहले वाले गिलास में मैंने क्या है, 100 ml पानी में कुछ भी नहीं मिलाया है। इसका मतलब ये कि इस पानी की सांद्रता कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें मैंने कोई दूसरा पदार्थ मिलाया ही नहीं है। सेकंड वाला जो मैंने गिलास बनाया ऊपर, जो फर्स्ट कह रहे हैं जिसको, इसमें मैंने क्या किया है, 100 ml पानी के अंदर मैंने 50 ग्राम नमक डाल दिया है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ न कुछ मात्रा में दूसरा पदार्थ मिला हुआ है। सांद्रता हमेशा विलयन की निकाली जाती है। विलयन में हम क्या करते हैं, दो तरह के पदार्थ मिलाते हैं। एक तो होता है विलायक जिसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और एक होता है सॉल्यूट जिसे हम विलय बोलते हैं। आपको पता होगा विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है। विलायक वो पदार्थ होता है जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जो ज्यादा मात्रा में हो वो अपने विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो अपने क्या होता है, विलय होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 100 ml वाटर लिया है, तो अपने इस सॉल्यूशन के क्या है, जो सॉल्वेंट यानी विलायक है वो तो वाटर है। अब इसमें मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या कर रहा हूँ, नमक मिला रहा हूँ, तो नमक अपने साल्ट क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। अब इसमें पहले सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, केवल 50 ग्राम नमक मिलाया है 100 ml के अंदर, और दूसरे में हमने क्या किया है,
100 ग्राम नमक मिलाया है 100 ml के अंदर, तो किस में सोल्यूट यानी विलय की मात्रा ज्यादा हुई? तो फिक्स है कि सेकंड वाले जो बीकर गिलास है इसमें मैंने ज्यादा मात्रा में विलय मिलाया है, तो इसकी जो मात्रा होती है वो ही उस विलयन की सांद्रता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लास्ट वाला गिलास है इसमें क्योंकि मैंने ज्यादा मात्रा में सोल्यूट यानी विलय मिलाया है तो इस विलयन की सांद्रता ज्यादा है। इसमें मैंने इसके कंपेयर में थोड़ा कम मिलाया है तो इसमें कुछ ना कुछ सांद्रता तो है, लेकिन उसकी तुलना में इसकी सांद्रता क्या है, थोड़ी कम है। और नीचे वाली जो गिलास है इसमें मैंने कुछ भी विलय मिलाया नहीं है तो इसकी सांद्रता होगी नहीं, इसमें केवल विलायक है। आया समझ में दोस्तों? तो सांद्रता उस का पद उस समय यूज किया जाता है जब हमारे पास क्या होता है, कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब उसमें विलायक भी हो यानी सॉल्वेंट भी हो और सोल्यूट भी हो यानी विलय भी हो, जिसमें ज्यादा मात्रा में आपको लगे कि इसमें सोल्यूट ज्यादा मिला हुआ है तो हम ये बोल देते हैं कि उसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड कंसंट्रेशन, मीन्स एक फिक्स मात्रा के विलायक में जो घोला हुआ विलय होता है उसकी जो मात्रा होती है वो उस विलयन की क्या है, सॉल्यूशन की क्या है, सांद्रता कहलाती है। आए समझ में? अब सांद्रता को हम क्या है, कंसंट्रेशन को हम कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। जब आप सॉल्यूशन ज्यादा बनाते हो तो उसको अलग टाइप से डिफाइन किया जाता है, जब हम सॉल्यूशन कम बनाते हैं तो इसको कई अलग टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के कई तरीके हैं, तो उन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, आज की क्लास में पढ़ना है। तो उनमें से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला जो तरीका ले लेता हूँ, उसकी यूनिट है वो है मास परसेंटेज। इसे बोलते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बोला जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो ये ध्यान रखिए, द्रव्यमान प्रतिशत तब हम यूज करते हैं जब हमने विलयन या सॉल्यूशन क्या है बहुत थोड़ा सा बनाया है। जब हम थोड़ा सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम क्या है, कंसंट्रेशन की छोटी इकाई, छोटे यूनिट को, स्मॉल यूनिट को यूज करते हैं और वो है मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज क्या है, जब आप अपने सॉल्यूशन को यानी विलयन को भी डिस्क्राइब कर रहे हो ग्राम के अंदर कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कितने ग्राम है, और आप ये भी बता रहे हो कि इसमें आपने जो सोल्यूट मिलाया है यानी इसमें जो विलय मिलाया है वो कितने ग्राम मिलाया है। जब आप सॉल्यूशन की क्वांटिटी भी ग्राम में यानी मास में डिफाइन करो, और जब सोल्यूट की क्वांटिटी भी आप ग्राम में डिफाइन कर रहे हो, यानी जब आप विलयन की मात्रा भी बता रहे हो कि कितने ग्राम है और उसमें जो आप विलय मिला रहे हो ये भी बता रहे हो कि कितने ग्राम है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस विलयन की सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो मास परसेंटेज में डिफाइन कर रहे होते हो। जब दोनों ग्राम में शो किया जाए, इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो मास परसेंटेज में निकलेगी। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने ग्राम आपने सोल्यूट इसमें मिलाया है आपके सॉल्यूशन के अंदर, उसका मास रखना है ग्राम के अंदर, और अपॉन में क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, विलियन टोटल कितने ग्राम बनाए उसका मास रखना है। और क्योंकि ये हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है तो इनटू में आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला आपके क्या है, मास परसेंटेज का हो जाता है। जैसे मान लो कि अपना ये जो सॉल्यूशन बन रहा है, एक ये सॉल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, 100 ग्राम बना रहे हैं, और इसमें मैं क्या करता हूं, 10 ग्राम में वो नमक डाल देता हूं, 10 ग्राम इसमें क्या करता हूं, नमक डाल देता हूं। तो अब अपने को ये कह रहा है कि सॉल्यूशन का मास परसेंटेज क्या है, तो मास परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट, कितने ग्राम मैंने सोल्यूट मिलाया है, नमक मिलाया तो 10 ग्राम, तो 10 ग्राम अपॉन कितने ग्राम टोटल विलियन अपने बनाए, तो टोटल सॉल्यूशन है वो अपने 100 ग्राम है, इनटू हो जाएगा 100। तो 100 से हो गया 100 कैंसिल, ग्राम से हो गया ग्राम कैंसिल। इट मींस आपका जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 10% मास परसेंटेज है। तो आपका जो सॉल्यूशन बना है वो 10% मास परसेंटेज है। आया समझ में दोस्तों?
आप इसको इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपको ये कहा जाता है कि आपके पास नमक का या शुगर का वाटर में सॉल्यूशन है, शुगर का आपके पास क्या है, वाटर में सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता है वो 20% है। क्या? मास परसेंटेज। वो सॉल्यूशन आपके पास क्या है, 20% मास का है। तो आप ये बताओ कि इसमें कितना पानी मिलाया हुआ है और कितना नमक मिलाया हुआ है। तो ये ध्यान रखो दोस्तों, 20% का मीन्स क्या है, ये जो परसेंट मास होता है ये रियल में सोल्यूट की मात्रा होती है। ये क्या होता है, सोल्यूट यानी आपने जो विलय मिलाया है उसकी क्वांटिटी है। इट मीन्स आप ये समझ लो कि आपने जितना भी सॉल्यूशन बनाया है उसका 20% क्या है, आपके पास सोल्यूट मिलाया हुआ है, यानी विलय डाला हुआ है, उसका 20% सोल्यूट डाला हुआ है, और बाकी जो बचा हुआ है 80% वो आपके क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट यानी विलायक है उसमें। और टोटल अपना जो सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों को मिलाने से वो 100% हो जाएगा। आपको कहे कि कोई सॉल्यूशन है वो 30% है, तो इट मीन्स क्या है, आपका जितना भी सॉल्यूशन है उसका 30% उसमें विलय यानी सोल्यूट मिलाया हुआ है, बाकी 70% उसमें सॉल्यूशन है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल जो लिया था, इसमें मैंने कहा था कि सॉल्यूशन 100 ग्राम है और नमक है मैंने उसमें 10 ग्राम डाला है, तो ये निकाल लो कि टोटल सॉल्यूशन का 10 ग्राम कितना परसेंट होता है। तो टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, 10 ग्राम उसमें मैंने नमक डाला था, तो 100 का 10 ग्राम होता है 10%, मीन्स टोटल सॉल्यूशन का मैंने 10% उसमें नमक डाल दिया था। तो इस सॉल्यूशन की जो मास परसेंटेज है वो कितनी आएगी, 10%। आए समझ में दोस्तों? तो आप सोल्यूट कितने परसेंट डाल रहे हो टोटल सॉल्यूशन का, वो उसका मास परसेंट हो जाता है। और मास परसेंट तब डिफाइन किया जाता है जहाँ सॉल्यूशन की मात्रा को भी, क्वांटिटी को भी ग्राम में, और सॉल्वेंट यानी सोल्यूट यानी विलय की मात्रा को भी आप क्या कर रहे हो, ग्राम में बता रहे हो। तो आप रियल में क्या कर रहे होते हैं, उस विलयन की सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंट के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा ही एक अपने पास और है, वो है वॉल्यूम परसेंटेज, मीन्स आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या है, जैसे द्रव्यमान परसेंट यानी मास परसेंटेज होता है, वैसे ही आयतन परसेंट होता है। आयतन परसेंट तब यूज किया जाता है जब हम विलय की जो क्वांटिटी है, विलय की जो मात्रा है उसको भी एमएल में डिफाइन कर रहे हैं, यानी उसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसको एमएल में बता रहे हैं। और जो विलियन कितना अपने पास है, विलियन की भी क्वांटिटी है, उसको हम एमएल में शो कर रहे हैं। यानी हम जब सोल्यूट को और सॉल्यूशन दोनों का वॉल्यूम बता रहे हैं एमएल के अंदर, आयतन बता रहे हैं एमएल में, तब हम क्या कर रहे होते हैं, उस विलियन की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर रहे होते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमने कितना विलय लिया है वो एमएल में बताना पड़ता है, हमने कितना सॉल्यूशन बनाया है टोटल वो भी एमएल में बताना पड़ता है, तब आप वो वॉल्यूम परसेंटेज बताते हो। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का आयतन बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का भी आयतन, और वो भी किसमें, एमएल के अंदर। जैसा मास परसेंटेज था वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज है। मास परसेंट में हम मास में ग्राम में डिफाइन करते हैं, इसमें विलिय और विलियन को हम क्या करते हैं, एमएल में डिफाइन करते हैं। अब अगर आपको ये कहे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो 10% वॉल्यूम है, आपके विलियन की जो सांद्रता है वो 10% वॉल्यूम है, इसका मतलब आप क्या मानोगे, इसका मतलब आपको ये मानना है कि आपने जितना भी सॉल्यूशन बनाया है, आपका विलियन जितना भी बना हुआ है, उसका जो 10% है उसमें आपने क्या है, सोल्यूट डाला है, मतलब उसमें 10% आपने क्या है, विलय मिलाया है, बाकी बचा हुआ उसमें 90% क्या है, उसमें सॉल्वेंट है। तो आपका टोटल सॉल्यूशन है वो 100% हो जाता है। आया समझ में दोस्तों? जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि आपके पास क्या है, एक बिकर है, इस बिकर में आपके पास क्या है, वाटर है, कितना, 100 ml वाटर आपने इसमें मिलाया हुआ है मैंने, ठीक है। और टोटल सॉल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, 100 ml बना रहे हैं। ये टोटल सॉल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, 100 ml बना रहे हैं।
अब इसमें 100 ml में मैंने क्या किया है, 10 ml एल्कोहल मिलाया हुआ है। मैंने क्या मिलाया है, 10 ml एल्कोहल इसमें मिलाया है। टोटल सॉल्यूशन अपने 100 ml बनाए, इसमें 10 ml मैंने क्या है, एल्कोहल मिलाया हुआ है। तो अपने को बताना है कि इसका वॉल्यूम परसेंट क्या होगा। तो इसका वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालेंगे, तो टोटल सॉल्यूशन देखो कितना है, 100 ml। इसमें एल्कोहल मैंने सोल्यूट कितना मिला है, 10 ml। तो अगर आप चाहे डायरेक्ट निकालना तो ये देख लो कि 100 ml का 10 ml कितना होता है। तो हम कहते हैं कि 100 ml अगर टोटल है तो उसका 10 ml होता है, उसका 10%। तो हम कहेंगे कि इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 10% वॉल्यूम यानी 10% आयतन है। और फिर भी अगर आपको ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालना हो तो कैसे निकालोगे, वॉल्यूम और सोल्यूट। सबसे पहले सोल्यूट देखो आपने कितना मिला है, तो हमने 10 ml मिलाया है, बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कितना बनाए, 100 ml बनाए। हमें परसेंटेज में ये निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल, ml से ml कैंसिल, तो अपना आंसर कितना आता है दोस्तों, 10%। आए समझ में। तो ये इस प्रकार निकलते हैं। ये दोनों ही क्या है, जब आपने बहुत थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाया है ग्राम में या ml में, तब हम इन यूनिट को यूज करते हैं। ऐसी ही एक यूनिट और है अपने पास, वो है अपने मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंट क्या होता है दोस्तों, जब हम जो हम विलय मिला रहे हैं उसकी क्वांटिटी को तो हम क्या करें, मास में डिफाइन करें, यानी विलय को तो हम बताएं कि हमने कितने ग्राम मिलाया है, इसका द्रव्यमान बता रहे हैं। और जब हम कितना सॉल्यूशन बनाए, यानी अपने पास जो विलियन है वो कितना है, उसको हम ml में डिफाइन कर रहे हैं। यानी विलय की मात्रा को तो हम ग्राम में और विलियन की मात्रा को ml में डिफाइन कर रहे हैं। तो हम वास्तव में उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो मास वॉल्यूम यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में निकाल रहे होते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मीन ये है कि आपको विलय के लिए तो जो यूनिट है वो द्रव्यमान लेना है, विलय का तो आपको ग्राम में द्रव्यमान लेना है, और विलियन का आपको क्या करना है, ml में आयतन लेना है। तो ऊपर तो ग्राम में आ जाएगा और बट्टा में क्या आ जाएगा, ml में आ जाएगा। और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं मास वॉल्यूम का, तो इनटू अपने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आया दोस्तों समझ में। जैसे अगर आपको ये कहे, अपने एग्जांपल ले लेते हैं पहले। जैसे अपने पास क्या है, एक बीकर है, उस बीकर में मैंने क्या किया है, 100 ml सॉल्यूशन बनाया है वाटर के अंदर। सॉल्यूशन कितना है, 100 ml है, ये पूरा सॉल्यूशन बना है 100 ml का। और इस 100 ml को सॉल्यूशन को बनाने के लिए मैंने इसमें क्या किया था, 10 ग्राम नमक डाला था या 10 ग्राम शुगर डाला था। मान लो मैं नमक का एग्जांपल लेता हूँ, साल्ट। तो मैंने इसमें क्या किया था, 10 ग्राम नमक डाला था। तो देखो टोटल सॉल्यूशन किसमें मैंने डिफाइन किया है, ml के अंदर, मतलब मैं इसका आयतन यानी वॉल्यूम बता रहा हूँ। और नमक जो सोल्यूट विलय मिला है उसको मैं ग्राम में बता रहा हूँ। तो मैं इस विलियन की जो कंसंट्रेशन है वो मास वॉल्यूम के रूप में डिफाइन कर रहा हूँ। तो अब इसको आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। टोटल सॉल्यूशन कितना है, 100 ml। सोल्यूट इसमें मैं कितना मिला रहा हूँ, 10 ग्राम। तो टोटल 100 ml का 10 ग्राम कितना परसेंट होता है, तो हम कहते हैं कि 100 ml का 10 ग्राम होता है वो 10% होता है। तो हम कहेंगे कि इस विलियन की जो सांद्रता कंसंट्रेशन है वो 10% है। और फिर भी अगर आप फॉर्मूला से निकालना चाहो तो सबसे पहले ऊपर तो लिखो मास ऑफ सॉल्यूट, विलय का द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टोटल कितना ml है, 100 ml, इनटू परसेंट निकालना है तो 100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आ गया आपके 10 ग्राम पर ml। इट मींस जितनी भी विलियन है, ये हमने जो विलियन बनाया है ये 10 ग्राम पर ml सांद्रता का है। ये जो इकाई है दोस्तों, बाजार में जितने भी लिक्विड मिलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन बाजार में जितने भी मिलते हैं उनको बनाने में यूज की जाती है। जैसे आप बाजार से जो लिक्विड मेडिसिन लाते हो, लिक्विड दवाइयाँ लाते हो, पीने वाली जो दवाई होती है ओरल, उसमें आप जब भी उसका पीछे आप देखते होंगे कि इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है, तो उसमें हमेशा देखना आपको जो सांद्रता दी हुई आएगी वो आपको डब्ल्यू, वो आपको सांद्रता हमेशा क्या होगी,
W/V में दी हुई आएगी। इट मीन्स उसमें आपको क्या है, सांद्रता मास वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में बताई हुई होती है। आया दोस्तों समझ में? ये तीन है, जब हम सॉल्यूशन को कम मात्रा में बनाते हैं तब इसको यूज करते हैं। फिर आते हैं सबसे मेन कंसंट्रेशन, जो एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा यूज की जाती है, वो है आपके मोलैरिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोलरता। दोस्तों मोलरता क्या होती है? तो मोलरता को समझने के लिए हम इस चित्र की सहायता से समझते हैं कि आपके पास ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, ये टोटल सॉल्यूशन क्या है, आपके पास 1 लीटर है। अब आते हैं हम बड़े यूनिट में। जब आपका सॉल्यूशन बहुत सारा बना होता है, जब हम लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या घर में कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, हम बहुत सारा सॉल्यूशन बनाते हैं, उस समय हम सांद्रता को क्या है, बड़े पदों में, बड़े यूनिट्स में डिफाइन करना होता है। तो मोलैरिटी क्या है, इसी प्रकार की एक कंसंट्रेशन है। जब आपने सॉल्यूशन बहुत सारा बनाया है, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, इतना सारा सॉल्यूशन बनाओ, तो आप उसकी सांद्रता को क्या करोगे, मोलैरिटी यानी मोलरता के रूप में व्यक्त करोगे। तो मान लो आपका जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर बना है, यानी हमने क्या किया है, सॉल्यूशन की तो बता दिया है आयतन यानी वॉल्यूम, किसमें, लीटर के अंदर। और आप ये जो स्पून के द्वारा इसमें जो ये सॉल्यूट यानी विलय मिला रहे हो, ये इसकी मात्रा आप बता रहे हो मोल के अंदर, कि आप कितने मोल विलय है वो इस सॉल्यूशन के अंदर मिला रहे हो, विलायक के अंदर डाल रहे हो। तो जब हम विलय की मात्रा को मोल में और जब विलयन की मात्रा को लीटर में डिफाइन कर रहे होते हैं, तो हम रियल में क्या है, विलयन की सांद्रता को मोलरता के रूप में व्यक्त करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। आए समझ में? विलय की मात्रा को, विलय की क्वांटिटी को मोल में और विलयन की मात्रा को हम क्या करते हैं, लीटर में डिफाइन करें, तो हम क्या करते हैं, रियल में मोलैरिटी बता रहे होते हैं, मोलरता बता रहे होते हैं। दोस्तों ये सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला कंसंट्रेशन है। जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करते हो, जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाओगे, ज्यादातर चांस आपको यही मिलेगा कि आपको सॉल्यूशन कितना बनाना है, कितनी सांद्रता का बनाना है, उसका मात्रक यूनिट आपको हमेशा मोलैरिटी दिया जाएगा कि आपको मोलरता में बनाना होता है। तो इसको ढंग से समझिएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि मोलरता क्या है, कि आप इतने लीटर सॉल्यूशन बना रहे हो और सॉल्यूशन में आपको कितने मोल विलय के डालने हैं, वो उस मोलरता को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका सूत्र देखें, फॉर्मूला देखें, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यानी विलय के मोलों की संख्या, आपने टोटल कितने मोल विलय डाला है, तो विलय के जो मोल होते हैं वो अपॉन विलियन टोटल कितना बना है, तो विलियन का आयतन, किसमें, लीटर के अंदर। विलय की मात्रा को तो आपको मोल में बताना है और विलियन की मात्रा को आपको क्या करना है, लीटर में डिफाइन करना है। तो ये आपके क्या हो जाता है, मोलरता का सूत्र हो जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं यहां पर बता देता हूं कि मोलरता होती है दोस्तों, वो हमेशा 1 लीटर विलियन के हिसाब से निकलती है। आप चाहे सॉल्यूशन कितना भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये निकालना होता है कि आपका सॉल्यूशन में 1 लीटर के अंदर कितने मोल विलय आपने डाले हैं। जैसे मान लो आप 1 लीटर सॉल्यूशन बनाते हो और आप किसी विलय का 1 मोल डालते हो, तो आपके 1 लीटर में विलय के कितने मोल हुए, 1 मोल। तो हम कहेंगे कि उस विलयन की मोलरता कितनी है, 1 है। आप 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हो और उसमें विलय है वो 2 मोल डाल रहे हो, तो 1 लीटर में कितने मोल हुए, 2 मोल। तो हम कहेंगे कि उस विलयन की जो मोलरता है वो 2 मोल है। विलयन की मोलरता है वो 2 मोल है, हमेशा 1 लीटर के हिसाब से। अब मान लो आपने सॉल्यूशन क्या है, 2 लीटर बनाया है और उसमें विलय के भी क्या है, आपने सॉल्यूट के भी आपने 2 मोल डाले हैं, तो अब बताओ मोलरता कितनी होगी। तो 2 लीटर के अंदर हमने क्या किया, 2 मोल डाले हैं, तो इसके हिसाब से निकालो कि अगर आप 1 लीटर बनाते तो उसमें 1 लीटर में कितने मोल हुए, तो 2 लीटर के अंदर 2 मोल है। इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में उस विलय का क्या है, 1 मोल है। तो 1 लीटर में 1 मोल है, तो इस विलयन की मोलरता कितनी हुई, 1 हुई। अगर आप 2 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हो
और उसमें 1 मोल ही आप विलय डाल रहे हो, 2 लीटर सॉल्यूशन बनाया है, उसमें विलय 1 मोल ही है, तो 2 लीटर के अंदर 1 मोल है, तो इसके हिसाब से निकालिए कि आपका 1 लीटर में कितना सॉल्यूशन, कितने मोल हुए। तो हम देखते हैं कि 2 लीटर के अंदर 1 मोल है, तो 1 लीटर के अंदर अपने क्या हो जाएगा, आधा मोल हमने मिलाया है। इट मीन्स उस विलियन की जो सांद्रता है, मोलरता है, वो आधा हो जाएगी, 1/2 यानी हाफ हो जाएगी। आया समझ में दोस्तों? तो ये हमेशा क्या होती है, 1 लीटर के हिसाब से निकलती है। अब अगर हम देखें इसकी मोलरता कि यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या है मोलरता का, तो मोलरता का अगर हम मात्रक देखें तो दोस्तों देखो ऊपर क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट, विलय के मोल होते हैं, तो ऊपर आएगा मोल, अपॉन में क्या आएगा, विलियन की सांद्रता लीटर में, यानी आयतन, यानी वॉल्यूम। तो अपने हो जाएगा मोल पर लीटर, तो ये अपने मोलैरिटी का यूनिट हो जाता है। तो यहां पर जो हम लगाया था हो जाएगा मोल पर लीटर। 1 लीटर में 1 मोल डाला, इसका मतलब उस विलियन की मोलरता 1 मोल पर लीटर है, इसकी 2 मोल पर लीटर है, इसकी 1 मोल पर लीटर है, और इस सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया था उसकी हाफ मोल पर लीटर है। अब ये ध्यान रखिए, आप अगर किसी मोलैरिटी की यूनिट लिखते हो तो आप उसमें मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, आप चाहे तो मोल पर लीटर को उसका जो सिंबल है, साइन है मोलैरिटी का, कैपिटल एम, उसके द्वारा भी शो कर सकते हो। आप चाहे तो ये बता सकते हो कि इस विलियन की जो मोलरता है वो 1 मोल पर लीटर है, आप चाहे तो ये लिख सकते हो कि इस विलियन की जो मोलरता है वो 1 एम है। कैपिटल एम मोलरता को डिफाइन करता है। आया दोस्तों समझ में? अब कई बार क्या होता है, अपने को ये कहा जाता है कि ये सॉल्यूशन है 2 एम का है। अब 2 एम का मतलब क्या है, 2 एम का मतलब ये है कि जितना भी वो सॉल्यूशन है उसके 1 लीटर के अंदर हमने क्या किया है, जो सोल्यूट जो भी हमने विलय डाला है वो 1 लीटर के अंदर 2 मोल मिलाया हुआ होगा। अगर 5 लीटर भी हमने सॉल्यूशन बनाया है तो 1 लीटर में 2 मोल के हिसाब से 5 लीटर में हो गए 10 मोल सॉल्यूशन विलय के, यानी सोल्यूट के होंगे। आया दोस्तों? अब चलते अपने इसके फॉर्मूला के अंदर। फॉर्मूला समझने से पहले मैं क्या आपको एक मेन चीज बता देता हूं कि दोस्तों जब भी अपने सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन में क्या होती है, 2 चीजें होती है। एक तो होता है सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में होता है, और एक होता है सोल्यूट जो क्या होता है, कम मात्रा में होता है। सोल्यूट को बोलते हैं विलय और सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। तो कई बार अपने जब उसकी कंसंट्रेशन डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो अपने दोनों पद आएंगे फॉर्मूला के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां विलायक के लिए कोई पद आएगा तो विलायक के लिए मैं क्या करूंगा, वहां पर उस ए वर्ड को यूज करूंगा। तो जहां जहां ए लगाओ समझ जाना कि वो पद विलय या विलायक यानी सॉल्वेंट के लिए। और जहां जहां मैं तो मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी यानी मोलरता को हम कैपिटल एम से भी व्यक्त करते हैं। मोलरता इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, विलय के मोल, सोल्यूट के मोल, मोल को हम क्या करते हैं स्मॉल एन से शो करते हैं। स्मॉल एन किसके मोल, विलय के यानी सोल्यूट के। तो सोल्यूट के लिए मैंने कहा था मैं बी में शो करूंगा, तो m इक्वल्स टू एन बी अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम को हम क्या करते हैं कैपिटल वी से दर्शाते हैं, किसका है, सॉल्यूशन का। किस में निकालना है, लीटर के अंदर। ये आंसर आपका हमेशा लीटर में होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, जब भी आपको न्यूमेरिकल देता है, न्यूमेरिकल में क्या होता है, अब आपको मोलरता निकालने को कहता है लेकिन उसमें मोल, सोल्यूट के मोल कभी आपको देता ही नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, वो आपको हमेशा क्या करेगा, सोल्यूट के मोल की जगह क्या कहेगा कि आपको इतने ग्राम सोल्यूट दिया हुआ है। तो सोल्यूट के मोल की जगह आपको क्या है, सोल्यूट की क्वांटिटी ग्राम में देता है। तो हम जब मोल निकालने का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो मोल इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है उस पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान उस बट्टा उसका मोलर द्रव्यमान। तो अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मोल नहीं देकर सोल्यूट के मास दिया हुआ है तो मोल की जगह क्या करोगे, उसका फॉर्मूला रख लोगे स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। क्योंकि हम मोल विलय के सोल्यूट के निकाल रहे हैं तो हम इसके बेस में भी बी करेंगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। विलय का दिया गया द्रव्यमान बटा विलय का मोलर द्रव्यमान, बट्टा में क्या है, वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूशन कितने लीटर है,
और ये भी अब हमेशा आता है कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो आपको लीटर में नहीं दिया हुआ था, एमएल में दिया हुआ है। तो अब एमएल में दिया तो इसको तो लीटर में चेंज करना ही पड़ेगा। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो आयतन होता है एमएल के अंदर वॉल्यूम होता है, उसको 1000 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 1000 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 1000 क्या है, ऊपर चला जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इंटू 1000। तो अपना मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाता है, m इक्वल्स टू स्मॉल एम बी इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम बी इंटू वॉल्यूम इन ml। ये आपका सबसे मेन फॉर्मूला है मोलैरिटी निकालने के लिए। इसको आपको हमेशा क्या है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज और मैं मेन बता देता हूं कि अगर हम ये जो सॉल्यूशन है इसको अगर हम गर्म करते जाएं, यानी सॉल्यूशन का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो इसकी मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर इसमें सॉल्यूशन का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, इसको गर्म करना स्टार्ट कर दूं, तो इसकी मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोलरता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मोलैरिटी कम हो जाएगी यानी मोलरता घटेगी या मोलरता बढ़ेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर मैं इस विलयन को गर्म करूं तो इसकी मोलरता घटेगी या बढ़ेगी। तो इसको समझने के लिए हमें लास्ट वाले फॉर्मूले में आना होगा। लास्ट वाला फॉर्मूला ये कहता है कि जो विलयन की सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती है वो वॉल्यूम के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। मोलैरिटी यानी विलयन की जो मोलरता है वो विलयन के वॉल्यूम यानी आयतन के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर विलयन का आयतन बढ़ा तो मोलरता क्या हो जाएगी, घटेगी, और आयतन घटा तो मोलरता क्या होगी, बढ़ेगी। अब हम ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, इस विलयन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, जब हम किसी विलयन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होने लगते हैं, तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो जब हम किसी विलयन का तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, और जब उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी मोलैरिटी क्या है, घटती है, यानी मोलरता घटती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर होता है वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती है, और वॉल्यूम है वो मोलैरिटी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब आप तापमान बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी, घटेगी। आया समझ में दोस्तों। तो ये हो गया मोलरता के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब अपने चलते हैं, ऐसा ही एक यूनिट और है, वो अपने है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हिंदी में बोलते हैं अपने मोललता। मोललता क्या होती है दोस्तों, जैसे मोलरता थी वैसे ही मोललता होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम ये जो सोल्यूट है, जैसे हम मोलैरिटी में कर रहे थे, सोल्यूट की क्वांटिटी को तो हम मोल में डिफाइन कर रहे हैं कि हम कितना मोल सोल्यूट मिला रहे हैं, विलय कितने मोल मिला रहे हैं। लेकिन जहां मोलैरिटी में विलयन का वॉल्यूम ले रहे थे, यहां पर हमें क्या करना होता है, सॉल्वेंट का मास लेना होता है, यानी विलायक का द्रव्यमान लेना होता है। सॉल्वेंट का हमें क्या करना है, मास लेना है, और वो भी किलोग्राम के अंदर। तो इसको डिफाइन ये करते हैं कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपने कितने मोल सोल्यूट मिलाया है, वो आपकी मोलैलिटी हो जाती है, आपकी मोललता हो जाती है। आया दोस्तों समझ में। तो जब हम सॉल्वेंट को किलोग्राम में यानी मास में, और सोल्यूट को हम मोल में डिफाइन करें, विलय की मात्रा को मोल में डिफाइन करें, तो हम पदार्थ की जो कंपाउंड की सॉल्यूशन की जो सांद्रता कंसंट्रेशन है उसको हम मोललता के रूप में क्या है, व्यक्त कर रहे होते हैं। जैसे मोलरता है वो लीटर के हिसाब से निकलती है, वैसे ही मोललता क्या होती है, हमेशा किलोग्राम के हिसाब से निकलती है, और वो भी 1 किलोग्राम के हिसाब से, कि आपके पास 1 किलोग्राम विलायक है, उसमें आपने कितने मोल विलय के मिलाए हुए हैं। जैसे मान लो आपके पास टोटल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, विलायक है,
इसमें आपने सोल्यूट का भी क्या है 1 मोल मिलाया है, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल है, तो इसकी मोलेलिटी क्या हो जाएगी 1m हो जाएगी। m क्या है, इसकी सिंबल है मोलेलिटी का, जिसको हम स्मॉल m से क्या है डिफाइन करते हैं। मान लो आपके पास क्या है टोटल 2 किलोग्राम सॉल्वेंट है 2 किलोग्राम सॉल्वेंट है और उसमें आपने क्या किया 2 मोल सोल्यूट के मिलाए हैं। अब सोल्यूवेंट तो अपने पास 2 किलोग्राम है, मोल भी 2 मिले हैं सोल्यूट के, लेकिन निकलेगी हमेशा 1 किलोग्राम के हिसाब से। तो 2 किलोग्राम में 2 मोल है, इट मींस 1 किलोग्राम में कितना मोल होगा, तो हम कहेंगे 1 मोल। तो इट मींस इसकी भी मोलेलिटी आएगी वो 1m आएगी। अब अगर आपके पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट यानी विलायक आप लेते हो और उसमें 2 मोल आपने क्या कर रखा है सोल्यूट मिला रखा है, तो 1 किलोग्राम में 2 मोल है, तो इसकी मोलेलिटी क्या हो जाएगी 2 मोल हो जाएगी। तो मोलेलिटी को हम क्या करते हैं 1 किलोग्राम के हिसाब से निकालते हैं। इसका जो साइन है वो स्मॉल m यूज कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसकी अगर यूनिट देखें तो ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें मोल ऑफ सोल्यूट है, मींस सोल्यूट के मोल, तो इनटू में आ जाएगा मोल अपॉन सॉल्वेंट का मास है किलोग्राम में, तो किलोग्राम में, तो इसकी कंसेंट्रेशन को हम मोल पर किलोग्राम की फॉर्म में भी क्या है डिफाइन कर सकते हैं। तो मोलेलिटी मोल पर किलोग्राम के हिसाब से भी निकलती है। अब इसके अगर हम फॉर्मूला में जाएं तो मोलेलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, विलय के मोल, तो मोल को हम स्मॉल n, क्योंकि सोल्यूट के लिए विलय के तो NB, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास को हम गिवन मास को हमेशा हम स्मॉल m में व्यक्त करते हैं, लेकिन ये किसका मास है, किसका द्रव्यमान है, सॉल्वेंट का, जिसको हम A से डिफाइन करते हैं, तो इसके बेस में मैंने A लिख दिया। तो मोलेलिटी इक्वल्स टू NB अपॉन MA, और ये जो मास है सॉल्वेंट का विलायक का, ये आपके हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए। अब सेम प्रॉब्लम उस समय आती है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। न्यूमेरिकल में क्या है, आपको सोल्यूट के मोल यानी विलय का आपका मोल दिया हुआ ही नहीं आता डायरेक्ट, आपको तो इसकी जगह इसका क्या है मास यानी द्रव्यमान दिया हुआ आता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे मोल का जो फॉर्मूला उसको मास में चेंज करना पड़ता है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास यानी दिया गया द्रव्यमान अपॉन उसका मोलर द्रव्यमान, गिवन मास अपॉन मोलर मास, किसका सोल्यूट यानी विलय का, तो इसके बेस में भी इसके बेस में भी अपॉन में क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट है स्मॉल m ऑफ A किलोग्राम में, और अगर ये ग्राम में दे रखा हो तो क्या करोगे, तो ग्राम में दे रखा हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो वो 1000 के आपके ऊपर चला जाएगा। तो अपने फॉर्मूला बन जाएगा मोलरता स्मॉल m इक्वल्स टू स्मॉल mb इंटू 1000 अपॉन कैपिटल MB इंटू MA। ये दोस्तों क्या होता है अपने मोलेलिटी का फॉर्मूला बन जाता है। इस पर भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं और मोलेलिटी में भी आते हैं। अब इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर है मोलेलिटी यानी मोललता निकालते हैं तब यहाँ पे सॉल्वेंट का मास आता है, और जब यहाँ पे मोलेलिटी निकालनी होती है मोलेरिटी मोलरता निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है अपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं यानी आयतन लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं V को यूज करते हैं। आया दोस्तों समझ में। अब वही पॉइंट देखते हैं कि अगर हम इस सॉल्यूशन को गर्म करना स्टार्ट कर दें, अगर इस विलियन को अगर हम हीट करें गर्म करें तो इसकी मोलेलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर जो मोलेलिटी है, देखो फ्रेंड्स सांद्रता होती है वो हमेशा वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम यानी आयतन बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर जो मोलेलिटी है मोलरता है वो कहीं पर भी आयतन पर डिपेंड ही नहीं कर रही, केवल ऊपर भी मास है नीचे भी मास है तो मास पर डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। जब ये मोलरता वॉल्यूम पर डिपेंड ही नहीं करती तो ये टेम्परेचर पर भी क्या है डिपेंड नहीं करेगी, यानी आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो उस सॉल्यूशन की मोलेलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। आया समझ में दोस्तों।
अब लेते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? कैपिटल बी यूज करूं, समझ जाना कि वो पद क्या है, सोल्यूट के लिए मैंने यूज किया है। ठीक है, तो यहां पर अपना ऊपर वापस आते हैं तो फॉर्मूला देखो क्या है, मोलरिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। क्या होती है ये आपको क्या है, यहां तक के जो टॉपिक थे वो तो आपको क्लास 11th में भी पढ़ने को मिलते हैं। ये जो नॉर्मेलिटी है ये भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट रहता है। लैब में जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं या कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं उनमें दो कंसंट्रेशन जो सबसे ज्यादा यूज आती है, एक नॉर्मेलिटी जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, और एक मोलरिटी, मोलरता जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नॉर्मेलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं नॉर्मलता। इसको हम क्या है, हिंदी में नॉर्मलता बोलते हैं। जैसे मोलरता 1 लीटर सॉल्यूशन के हिसाब से निकलती है, वैसे ही नॉर्मेलिटी भी क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन के हिसाब से निकलती है कि आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट मिलाया हुआ है। लेकिन मोलरिटी में जब हम सोल्यूट की क्वांटिटी लेते हैं इसकी, तो हम उसको क्या करते हैं, मोल में लेते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल मिलाए हुए हैं। और यहां पर हम लेते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने सोल्यूट यानी विलय के कितने ग्राम तुल्यांक, कितने ग्राम तुल्यांक यानी ग्राम इक्विवेलेंट मिलाए हुए हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने ग्राम तुल्यांक यानी ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, वो ही उस सॉल्यूशन की क्या है, नॉर्मेलिटी होती है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। 1 लीटर विलियन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या है वो उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। तो ये भी क्या होती है, 1 लीटर के हिसाब से निकलती है। अगर आपने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया है और इसमें सोल्यूट का 1 ग्राम तुल्यांक मिलाया हुआ है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलाया है, इट मीन्स उस सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो 1n होने वाली है। अगर आपने 2 लीटर सॉल्यूशन मिलाया है और उसमें अभी भी सोल्यूट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी 1 ग्राम तुल्यांक मिलाया है, तो 2 लीटर में 1 ग्राम तुल्यांक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो हमेशा 1 लीटर में कितना हुआ, तो 2 लीटर में 1 ग्राम है, तो 1 लीटर में इसके हिसाब से हो जाएगा हाफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी आएगी वो हाफ एन आएगी। आया समझ में दोस्तों? तो ये क्या है, 1 लीटर के हिसाब से निकलती है। अब इसका अगर हम सबसे पहले यूनिट देखें, मात्रक देखें, तो इसका मात्रक क्या आएगा, तो मात्रक मैंने हमेशा बताया कि फॉर्मूला से निकलता है। तो ऊपर क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, तो ऊपर आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट यानी ग्राम तुल्यांक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो लीटर में वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मीन्स ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये इसका क्या है, मात्रक यानी यूनिट हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसका यूनिट हो जाता है। अब अगर इसका अपने फॉर्मूला देखें, तो नॉर्मेलिटी को हम क्या करते हैं, एन से शो करते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट को हम WeQ से शो करते हैं। ठीक है, किसका, सोल्यूट का। तो हम इसके बेस में क्या करेंगे, बी लगा देंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब फ्रेंड्स अपने साथ ये समस्या आती है कि ग्राम तुल्यांक होता क्या है, इसको निकालते कैसे हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि जिस सोल्यूट के आप ग्राम तुल्यांक निकाल रहे हो, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हो, आपको सबसे पहले उसको निकालने के लिए क्या है, उस पदार्थ का जो तुल्यांकी भार होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट किसका, विलय का यानी सोल्यूट का, उसमें उसके दिए गए द्रव्यमान का आपको मोलर द्रव्यमान, सॉरी मोलर मास, मोलर द्रव्यमान का आपको क्या करना होता है, भाग देना होता है। यानी इक्विवेलेंट वेट में आपको क्या करना होता है, उसके मोलर मास का डिवाइड करना होता है। तो इसका क्या होता है, ग्राम तुल्यांक निकल जाता है, और ग्राम तुल्यांक और अपॉन में क्या है, वॉल्यूम है लीटर के अंदर, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम
लीटर के अंदर। लेकिन आपको न्यूमेरिकल में क्या होता है, वॉल्यूम कभी लीटर में दिया हुआ नहीं आता, ये हमेशा एमएल में आता है। तो एमएल में निकालने के लिए आप क्या करोगे, लीटर निकालने के लिए एमएल में 1000 का डिवाइड करोगे तो वो आपके चला जाएगा ऊपर। तो अपने नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो हो जाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम इन एमएल। अब फिर आपके साथ ये समस्या आती है, तुल्यांक की बार कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं। तो जिस कंपाउंड का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे होते हैं, WEQ निकाल रहे होते हैं, उसके मोलर मास में आपको क्या होता है, उसके मोलर मास में उस कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम है उसकी वैलेंसी का डिवाइड करना होता है। यानी तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको उस पदार्थ के मोलर द्रव्यमान के अंदर उस केंद्रीय परमाणु की संयोजकता का भाग देना होगा। तो आपको क्या होगा, उस पदार्थ का तुल्यांकी भार पता चल जाएगा। ये दोस्तों आपको कभी कोई नहीं बताएगा जब भी समझाएगा कि तुल्यांकी भार कैसे निकालता है। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास में उसकी संयोजकता का भाग देना है। तो सबसे पहले मोलर द्रव्यमान में संयोजकता का डिवाइड करोगे तो आपके तुल्यांकी भार निकलेगा। उस तुल्यांकी भार में जब मोलर द्रव्यमान का भाग दोगे तो आपके क्या होगा, ग्राम तुल्यांक निकल जाएगा। उस ग्राम तुल्यांक में आप क्या करोगे, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आपको सॉल्यूशन की क्या है, नॉर्मेलिटी पता चल जाएगी। आया दोस्तों समझ में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम इस सॉल्यूशन को गर्म करना स्टार्ट कर दें तो नॉर्मेलिटी घटेगी या बढ़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में क्या है, अपने यहाँ पर अपॉन में वॉल्यूम यानी आयतन भी यूज आया है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, V बढ़ता है, और जब V बढ़ता है तो ये n नॉर्मेलिटी क्या, उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या है, घटने वाली है। यानी नॉर्मलता क्या है, तापमान बढ़ाने के साथ नॉर्मलता क्या है, घटती जाती है। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं मोल अंश, या मोल भिन्न से भी इसको क्या है, डिफाइन किया जाता है। मोल अंश या मोल भिन्न इसको बोलते हैं। मोल अंश या मोल भिन्न यानी मोल फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन को यूज कब किया जाता है, मोल फ्रैक्शन को तब यूज किया जाता है जब आपके पास एक बिकर है या कोई दूसरा एपरेटस है, उसमें एक से ज्यादा टाइप के क्या है, गैसेज या कोई कंपाउंड भरे हुए हैं, और वो दोनों कंपाउंड क्या हो, आपस में रिएक्शन नहीं करते हो। आपके पास क्या है, दो कंपाउंड है A और B, आपने उन दोनों को एक साथ मिला रखा है और दोनों आपस में क्या है, रिएक्शन यानी कोई अभिक्रिया नहीं करते हो। तो हम क्या करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को बताने के लिए क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश को यूज करते हैं। जैसे मान लो इस फ्लास्क के अंदर मैंने क्या कर रखा है, दो तरह की गैसेज भर रखी है। ये गैसेज तो क्या है, A है, और इसमें दूसरी गैस और भर रखी है जिसके पार्टिकल्स को मैं क्या है, डैश के द्वारा शो कर रहा हूं, और ये गैस क्या है, B है। ठीक है, इसमें मैंने दो गैसेस भर रखी है, A और B। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, अब मान लो इस टोटल सॉल्यूशन में मैंने 10 मोल तो लिए हैं A गैस, और 10 मोल ही लिए मैंने B गैस, दोनों के 10-10 मोल इसमें मैंने भरे हैं। तो अब आप ये देखो कि टोटल गैस कितनी हो गई इसमें। तो इस सॉल्यूशन फ्लास्क के अंदर टोटल जो गैस है वो 20 मोल हो गई, 20 मोल हो गई। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन है कि वहां पर टोटल जितना कंपाउंड भरा हुआ है उस फ्लास्क के अंदर, उसके कंपेयर में आपका जो कंपाउंड है वो कितना है। तो टोटल गैस है 20 मोल, उसमें से फर्स्ट जो कंपाउंड है, फर्स्ट जो गैस है वो 10 मोल है। तो ये 20 मोल का कितना हुआ, तो टोटल 20 मोल है, फर्स्ट गैस 10 मोल है, मतलब ये 20 मोल का आधा भाग हुआ, हाफ पार्ट हुआ। इट मींस इसका मोल फ्रैक्शन है वो हाफ हुआ। आया समझ में। तो ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि टोटल मोल के कंपेयर में उस कंपाउंड के मोल कितने हैं, उनका जो फ्रैक्शन होता है, रेशियो होता है, वो उसका मोल फ्रैक्शन कहलाता है। ऐसे ही टोटल गैस 20 मोल है और दूसरा कंपाउंड भी क्या है, उसमें 10 मोल है, तो वो भी क्या है, टोटल मोल का हाफ पार्ट है।
तो इट मीन्स हाफ पार्ट ये हो गया, यानी इसका मोल फ्रैक्शन हाफ इसका हो गया, मोल फ्रैक्शन हाफ इसका हो गया। हमेशा याद रखिए कि आपके फ्लास्क में, बिकर में जितने भी कंपाउंड है उनके मोल फ्रैक्शन का जो ऐड आना चाहिए वो हमेशा 1 आना चाहिए। अगर ये 1 नहीं आता है तो आपके मोल फ्रैक्शन रॉन्ग है। तो हाफ पार्ट ये हो गया, हाफ पार्ट ये हो गया, तो टोटल आंसर क्या है, 1 आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, कंपल्सरी। अब इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, मान लो आप पहली गैस का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो एक्स ए इक्वल्स टू, आपको क्या करना होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल लिखने होते हैं। तो एक के मोल अपॉन में क्या करना होता है, टोटल मोल लिखने होते हैं। तो यहाँ टोटल मोल किसके हैं, यहाँ पर 2 गैसें हैं, एक तो है ए और एक है बी, तो इन दोनों कंपाउंड के मोल। तो अगर मैं फर्स्ट गैस का मोल फ्रैक्शन निकालूं तो फर्स्ट गैस के यहाँ पर मोल कितने हैं, 10 अपॉन टोटल मोल कितने हैं, 10 + 10, तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया 1/2। ऊपर यूनिट मोल है, अपॉन में भी यूनिट मोल है, तो मोल से हो गया मोल कैंसिल। इट मींस मोल फ्रैक्शन क्या है, विदाउट यूनिट है, उसके कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन राशि है। ऐसी अगर मेरे को दूसरी गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल्स टू उस गैस के मोल 10 मोल, टोटल मोल इसमें भी 20 है, तो कितना हो जाएगा 1/2। फर्स्ट गैस का मोल फ्रैक्शन हाफ है, सेकंड गैस का भी मोल फ्रैक्शन हाफ है, तो टोटल ऐड अगर अपन करें तो इसका आंसर अपने 1 आना चाहिए। अगर यहां पर 3 गैसेज होती तो क्या करते दोस्तों, मान लो एक गैस और है सी, उसके भी मैंने 10 मोल मिला है। अब क्या होगा, अब अपने पास क्या हो गई, टोटल गैस हो गई 30, तो पहली 10 अपॉन पहली गैस का मोल फ्रैक्शन 10/30, तो 1/3। दूसरी गैस का मोल फ्रैक्शन, उसके भी 10 मोल है, टोटल 30 मोल है, उसका भी 1/3। ऐसी तीसरी गैस भी 10 मोल है, टोटल 30 मोल है, उसका भी फ्रैक्शन 1/3। इन तीनों को अगर हम ऐड करें 1/3, 1/3 + 1/3, तो इनका आंसर क्या आएगा, 1। तो मोल फ्रैक्शन का जो ऐड है वो हमेशा 1 आना चाहिए, और इसका फॉर्मूला रहता है कि जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो उसके मोल में आपको टोटल मोल से डिवाइड करना होता है। ये आपके चैप्टर नंबर 2 में कहीं जगह पर यूज होने वाला है। इसके बाद हम लास्ट देखते हैं, एक कंसंट्रेशन और है, वो है पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन मतलब प्रति 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है, तो प्रति 10 लाख कण। ये एक और कंसंट्रेशन की यूनिट है। ये कंसंट्रेशन पीपीएम तब यूज की जाती है जब आपके जो सॉल्वेंट यानी विलायक है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है, बहुत ज्यादा होता है, और उसकी कंपेयर में क्या हो, जो सोल्यूट है, विलय है, वो बहुत ज्यादा कम हो, बहुत लो क्वांटिटी होती है उसकी सोल्यूट की, या लगभग आप ये मान लो कि नेग्लेबल होता है, उसको नगण्य मानते हैं। उस समय हम क्या है, कंसंट्रेशन को पीपीएम में डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास क्या है, टोटल सोल्यूट के तो आपके पास 10 लाख पार्टिकल्स है, आप एक सॉल्यूशन मिला रहे हो, उसमें सोल्यूट तो आपने क्या किया है, 10 लाख डाला है, बल्कि उसके कंपेयर में जो सॉल्वेंट है यानी विलायक है, सॉल्वेंट तो आपने क्या है किया है, 10 लाख डाला है, सोल्यूट आपने क्या है ओनली 100 पार्टिकल्स डाले हैं। अब 10 लाख पार्टिकल है सॉल्वेंट के और सोल्यूट के ओनली 100 पार्टिकल, 100 ही कण है, तो उसकी कंपेयर में तो क्या हुआ, ये बहुत कम मात्रा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो पीपीएम में निकालने वाले हैं। तो पीपीएम में कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन में विलायक के, सॉल्वेंट के 10 लाख 1 मिलियन पार्टिकल है, तो उसके कंपेयर में सोल्यूट के पार्टिकल कितने हैं, तो ये पर मिलियन के हिसाब से निकलता है।
तो ये ऊपर वाला जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें 10 लाख पार्टिकल के कंपेयर में सोल्यूट के 100 पार्टिकल ही है, तो इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन आएगी वो 100 ppm आएगी, 100 पार्टिकल्स पर मिलियन, मतलब प्रति 10 लाख कणों में सोल्यूट के ओनली 100 पार्टिकल्स ही है। या फिर इसका फॉर्मूला क्या रहता है, ppm में अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी हो तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने 100 है, अपॉन नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के टोटल पार्टिकल्स 10 लाख है, इनटू में आपको क्या करना होता है, यहां पर एक चीज और है, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई भी करना होता है, यानी 10 लाख 1 मिलियन से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये भी 10 की पावर 6 है, ये भी 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसल, तो अपना आंसर आएगा 100 ppm। तो ppm तब भी यूज करते हैं जब सोल्यूट के पार्टिकल बहुत कम होते हैं, इट मीन समझ लो कि जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है, उस समय हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। आया दोस्तों समझ में? तो आपके घरों में जो वाटर आता है, अपने घरों में जो नल से टैप वाटर आता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे साल्ट मिलाए होते हैं जिनमें नॉर्मली फ्लोराइड की क्वांटिटी मिलाई हुई होती है, फ्लोराइड्स बहुत सारे होते हैं, तो वो फ्लोराइड क्या होता है, उनकी क्वांटिटी को हमेशा ppm में मिलाया हुआ होता है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में मिलाया हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा अपने टूथपेस्ट और जो होते हैं, टूथपेस्ट और में भी क्या होता है, अपने बहुत सारे साल्ट मिलाए हुए हैं, तो वो भी कंसंट्रेशन क्या होती है, ppm में डिफाइन की हुई होती है। तो ये सारे जो मैंने चीजें आपको बताई है, ये सारे अपने कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के टाइप्स है कि कंसंट्रेशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके यूनिट्स है। आशा है कि आपको ये सारे समझ आया होगा। आपके लिए हमेशा ये प्रयास रहता है कि सारे यूनिट्स को, हर चीज को आपको सरल लैंग्वेज में समझाया जाए। तो अगर आपको हमारे ये सारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपके पास वो पहुंच सके, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो आते ही आपको पता चल जाए और आप उसको लाइव क्लास के रूप में भी देख सकें। थैंक यू।